आज का टॉपिक है क्या हमें एसआईपी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, जो ये बवंडर चल रहा है इस बवंडर में बहुत सारे लोग निकल भी गए होंगे, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे जैसे ही सस्पेंशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे लोग जो है धड़ल्ले से निकलना शुरू हो जाता है, बेचना शुरू कर देता है। तो आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो बवंडर है ये क्रिएट किया जा रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है, आने वाला समय में मार्केट में क्या तूफान आ सकता है क्या, या फिर से गिरावट जारी रहेगा। सारा चीज को एनालिसिस के जरिए से जानेंगे। और अगर आप 3000 का एसआईपी करना चाहते हैं तो कौन कौन ऐसा फंड है जो अभी के समय में आप 3000 का एसआईपी उस फंड में आप कंसिस्टेंटली डाल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च एनालिसिस से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप 3000 का एसआईपी करना चाहते हैं तो सबसे पहला फंड आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई। एसबीआई का फंड में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 14.45% के यहाँ पे रिटर्न देते हुए नजर आया। यहाँ पे अगर ऑल टाइम पे जाएंगे ना तो ऑल टाइम पे ये देख सकते हैं ग्राफ किस तरीके से आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि जो बवंडर कर रहा है अभी जो बीच बीच में क्या हो रहा है कि कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट में सब कुछ खत्म हो गया, बवंडर आया सारा चीज लेकर के उड़ा करके चला गया, जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह बना था सारा चीज उड़ा करके चला गया। अब ऐसा होने के बाद लास्ट में क्या होता है कि वो फिर जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। अब इसको यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए ये बवंडर आया, यहाँ पे बवंडर क्रिएट किया गया, मार्केट नीचे आया। अब देखिए कोई भी बवंडर जो आता है ना, बवंडर मतलब आप समझ जाइएगा कि मार्केट गिरावट, क्योंकि ये जो शब्द है ना मार्केट का गिरावट, मार्केट ऊपर उठना, ये सब शब्द में यूट्यूब में दिक्कत हो जाता है। क्या है कि वीडियो हमारा जो है ना बहुत ज्यादा जो है स्ट्राइक वगैरह आ गया चैनल पर, इसलिए क्या है कि इस तरह का शब्द में यूज करता हूं तो कोड वर्ड में यूज करता हूं। तो जब बवंडर बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में गिरावट है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो बवंडर क्रिएट किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से मार्केट ये जो आया था ना मरोना 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 मरोना, तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि उसको ऐसा ऐसा वर्ड है ना उसको बोलेंगे तो हो सकता है कि मेरा वीडियो उड़ जाए। तो यहाँ पे 2020 में जो आया था आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। वहां पे क्या हुआ, मार्केट गिरा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में फिर एक रैली पकड़ी, फिर डराया, कुछ देर तक मार्केट को गिराया। वहां पे आप देखिए हाई 2024 में मार्केट में इतना हाई क्रिएट हुआ, इतना हाइट बना कि लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था पिछले 10-20 साल में कि इस तरह का जो है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इस तरह का अच्छा खासा जो है रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे 24 के बाद आता है वो ट्रम्प पंप। अब देखिए ट्रम्प पंप बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा ना, दिक्कत नहीं ना है। अब क्या है कि ट्रम्प पंप जब आया तो यहाँ पे शुरू किया टैरिफ, अलग अलग देशों में अलग अलग टैरिफ लगाना शुरू किया और मार्केट सड़क से नीचे आया। ये षड्यंत्र है, इसको करवाया जाता है। मार्केट में जब भी एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होता है तो मार्केट को गिराने के लिए बड़े बड़े लोग जो होता है ना, मोगाम्बे होता है ना, वो चाल खेलता है कि भाई अब तो कुछ करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पैसा बना लिया है तो लोगों को डराना है, गिराना है, उसके बाद हम नीचे खरीदेंगे और उसको फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर गिरावट हुआ, ट्रम्प टैरिफ खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट ऊपर गया। अभी ये चाल चल रहा है, अभी ये चालबाजी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्केट में इन्वेस्टर अभी धीरे धीरे निकल रहा है। मार्केट का जो सिनेरियो है ना कुछ समय के बाद चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि धड़ाक से गिरा और फिर धड़ाक से उठा दिया, ऐसा नहीं होता है। इसको खींचेगा, कुछ देर तक खींचेगा, फिर नया ऑल टाइम में लेके जाएगा। आपको समझ में ये तभी आएगा जब आप इसको लॉन्ग टाइम में आप बैठे रहेंगे मार्केट में, जैसे कि आप 10 साल 20 साल 15 साल तक आप जब मार्केट में बैठे रहेंगे इन्वेस्ट करके, तब आपको ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। 2-3 साल में आपको स्टॉक मार्केट का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये स्टॉक मार्केट का इतिहास को देख करके हम लोगों को पता चलता है ना। ये चार्ट से आपको सारा माजरा आपको समझ में आ गया हो तो इससे आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। आने वाला समय में हमारा देश का इकोनॉमी अच्छा खासा बढ़ रहा है, वो अलग बात है कि कर्जे पे कर्जा यहाँ पे डाला जा रहा है। लेकिन देखिए हमारा जो देश है ना, इंडिया देश है ना, इसमें अभी डेवलपमेंट बहुत बाकी है और देश के कंपैरिजन में। जैसे कि आप लंदन में चले जाइएगा, अमेरिका में चले जाइएगा, चीन जापान में चले जाइएगा, तो उन सब देश के मुकाबले में
हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। हमारा जो देश है ये आईटी सेक्टर में ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आगे गया है, लेकिन सेमीकंडक्टर में मतलब किसी भी चीज को बनाने में बहुत ही अभी तक पीछे है। हमारा देश में क्या होता है कि किसी भी चीज को हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो कहीं चाइना से जो है खरीद के लेके आ गए और उसका बॉडी वगैरह बना करके सारा चीज जो है टेक्नोलॉजी चाइना का, लेकिन इंडिया का नाम चिपका करके यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो वो सब चीज जब इंडिया पर बनेगा ना तो डेवलपमेंट आएगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आने वाला 10-20 साल में अच्छा खासा इंडिया में ग्रोथ रेट हो सकता है। अगर आप इसको देख करके अगर आप अभी का दौर में अगर थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आने वाला समय में आपके लिए अच्छा खासा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फटाफट वो 3 फंड आपको बता देता हूं कि आज के समय में अगर उस 3 फंड में अगर आप 3000 रुपया थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते हैं तो आप आने वाला 10 साल 15 साल में कितना आप यहाँ पे पैसा बना लेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन के जरिए जानते हैं। कौन कौन 3 फंड है उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। तो पहला फंड तो हो गया SBI। यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI का यहाँ पे पहला फंड है। इसमें आप अगर SIP लेना चाहते हैं तो SIP के जरिए से इसमें पैसा जाएगा, ऑन टाइम में पैसा नहीं जाएगा। देखिए मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप देख लीजिएगा, एनालिसिस वगैरह करके देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे एनालिसिस किए हैं, थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इसका NAV की अगर बात करें तो 195 रुपया अभी वर्तमान में NAV चल रहा है। और यहाँ पे आप SIP 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फंड साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,945 करोड़ यहाँ पे आपका फंड साइज दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर इस कंपनी का अगर सेक्टोरल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सारा चीज आप थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में अगर सारा चीज बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी में 93% यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करता है। कैश में 4.2% यहाँ पे लेकर के बैठा है। डेप्ट में भी यहाँ पे है, कुछ डेप्ट है, यहाँ पे 2.6% का डेप्ट भी है। तो इस तरीके से जो है इसका फंड बना हुआ है। तो ये जो फंड देख रहे हैं ना, इस फंड में ये सारा चीज शामिल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सेक्टोरियल है जिस पर ये इन्वेस्टमेंट करता है, कितना कितना परसेंट है, ये सारा चीज आप इसको जो है पॉज करके देख लीजिएगा ताकि आपको सारा चीज आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.43% पैसा बना करके दिया है। यानी कि जब से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 से ये स्टार्ट हुआ है, अभी 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना दिनों में ये एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न जो है यहाँ पे 23.43% यहाँ पे बना करके दिया है। जबकि ये मार्केट में अभी गिरावट चल रहा है तब भी आपको ये प्रॉफिट इतना दिख रहा है। अब चलिए हम लोग अगला फंड की बात करते हैं। तो अगला फंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम में जाएंगे तो ये भी अच्छा खासा जो है SBI से कम नहीं है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये भी जो है अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो यहाँ पे 2013 में ये भी ये शुरुआत होते हुए नजर आया था। यहाँ पे 24.62% का ये रिटर्न बना करके दिया है अभी तक। ये जो चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ना, सब में वो बॉन्डर वाला खेला जो है ना, एक ही जैसा होगा। तो जब भी आपको म्यूचुअल फंड में गिरावट हो तो आप ये समझ जाइएगा कि सारा म्यूचुअल फंड में गिरावट होगा। आप चाहे स्मॉल कैप लिए हो, आप चाहे लार्ज कैप लिए हो, आप चाहे कोई भी आप फंड में आप इन्वेस्टेड हो, स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, तो जब समय में बवंडर चलता है तो बवंडर में सारा चीज को दह के लेके जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को उस चीज में फंसना नहीं है, उस चाल में फंसना नहीं है। हम लोगों को लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टाइम में आप देख सकते हैं किस तरीके का रिजल्ट है। लॉन्ग टाइम में जाइएगा तो आपका पैसा का कोई भी बाल पाका नहीं कर सकेगा। तो इसका फंड साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 68,969 करोड़ यहाँ पे इसका फंड साइज है। वहीं पे अगर होल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 237 कंपनी होल्ड करते हुए नजर आते हैं। यानी कि आप अगर यहाँ पे 500 रुपया लगाते हैं तो वो पैसा आपका यहाँ पे देख सकते हैं 237 कंपनी में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना इक्विटी में 95.9% यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आता है। और कैश में जो है 4.1% यहाँ पे ये बैठा रहता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आप पैसा उसको देते हैं, मान लीजिए कि आप 100 रुपये दिए तो उसमें से वो 4 रुपये अपना जेब में रखता है। वो जेब में क्यों रखता है जानते हैं? कभी मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है तो उस समय में क्या होता है कि वो ऑन टाइम में पैसा डाल देता है। फंड का अपना अपना सबका जो है फंडा रहता है, वो लोग अपने हिसाब से काम लेता है। तो ये जो है ना कैश इसलिए ये पैसा रखता है। आप बोले कि हमारा पैसा ये कैश क्यों रखेगा? आपके फायदे के लिए रखता है। जब फंड गिरता है ना तो उस समय में अगर वो NAV खरीदता है तो उसमें आपको भी फायदा का हिस्सेदारी मिलता है। अब अंदर में उस पैसा का वो लोग क्या यूज करता है उतना तो डिटेल्स में हम लोग नहीं बता पाएंगे, उतना अंदर की बात है।
अब देखिए जिसके ऊपर आप भरोसा करके पैसा दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल हो गया, फाइनेंस हो गया, यहाँ पे हेल्थ हो गया, मतलब सारा सेक्टर को ये उठा करके बैठा हुआ है। तो देखिए इस तरह का फंड में अपना पैसा डालने से आपको ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि ये एक सेक्टर में नहीं है, बहुत सारे सेक्टर को लिए बैठा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि इनमें से कोई एक सेक्टर का 10 कंपनी डूब जाता है तब भी इसका कोई बाल पाका नहीं कर सकता है, क्योंकि जब लगेगा कि ये कंपनी डूब रहा है तो ये उठा के फेंक देगा स्टॉक को। इसका जो फंड मैनेजर बैठा करके रखा है वो लोग उतना पैसा क्यों दे रहा है? इसी बात का तो दे रहा है कि रिसर्च करके आप समय समय पर सबको जो है निकालते रहो। तो ये सारा चीज होता है इसके अंदर खेला, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप पैसा लगाइए, लॉन्ग टाइम तक सोइए और यहाँ पे आराम कीजिए। अच्छा खासा आप वेल्थ क्रिएट तभी कर सकते हैं जब आप लॉन्ग टाइम में जाएंगे तब। अब तीसरी फंड की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप बहुत ज्यादा चर्चित में रहा है कोरोना के बाद, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पैसा बना करके दिया है ना, अच्छे अच्छे कंपनी ने पैसा शुरुआत में उस तरह का बनाकर नहीं दिया है। वो अलग बात है कि जो मरोना का टाइम था वो गिरावट का दौर था और उस समय में एकदम लंबा दौड़ लगा दिया सबके साथ साथ। अब जिस रेस में सबका घोड़ा दौड़ रहा हो तो इसका घोड़ा कैसे पीछे रह सकता है? तो इन्होंने भी दौड़ लगाया और भयानक दौड़ लगाया। अभी तो आपको गिरावट में दिख रहा है इतना 34%, तो भयानक दौड़ लगाया। तो यहाँ पे ऑल टाइम में जाकर के ये अभी आपको लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 32.95% यानी कि 33% रिटर्न यहाँ पे आपको दिखाते हुए नजर आया। हालांकि ये रिटर्न लॉन्ग टाइम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में जाएंगे तो रिटर्न जाहिर सी बात है कि रिटर्न गिरेंगे। अरे मान लेते हैं 32 है ना, इसको आप 20 कर लीजिए, 22 कर लीजिए, 23 कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाएंगे तो 20 से नीचे मुझे नहीं लगता है कि आने वाला है। हमारे देश के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लाद दिया गया हो और हमारा देश इस तरीके से लड़खड़ाते हुए नजर आया था, लग रहा था कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हालांकि अभी उतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो ट्रंप है ना इसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करे। बहुत सारा हथकंडा मैंने अपना के देख लिया है, कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी क्या करें? हमारे देश में भी तो नुकसान हो रहा है। और क्रिप्टो करेंसी को जिस तरीके से ट्रंप जो सपोर्ट कर रहा था, अभी देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में पिछले कई दिन में कितना भयानक गिरावट हुआ है। तो ये सब चीजों को देख करके लग रहा है कि आने वाला समय में बहुत अच्छा खासा कुछ हो सकता है शेयर मार्केट में। तो इस तरीके का फंड में अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आने वाला समय में अच्छा कर सकते हैं। इस फंड का अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में ये फंड स्टार्ट हुआ था और इस फंड ने अभी ऑल टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 33% रिटर्न बना करके दिया है। आप अगर 3000 का SIP 15 साल तक अगर करते हैं तो आपका पैसा कितना ग्रो होगा, क्या आप ये समझना चाहते हैं? चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाते हैं और इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन वाला ऐप है ना, स्टार SIP की तरफ से है, इसको अच्छा खोपड़ी लगा करके बनाया गया है। इस ऐप में जैसे ही हम डालते हैं यहाँ पे 3000 रुपया, तो आप देख सकते हैं 15 साल के लिए हमने टाइम पीरियड सिलेक्ट किए हैं। आपको फंड का हम कितना रिटर्न दिखाए? 20% से ज्यादा आपको रिटर्न दिखाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन हम लोग को कितना रखना है? 15% का। अगर आप 15% का एक्सपेक्टेशन लेकर के आप चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट आपका 3000 रुपया का 15 साल में 5,40,000 रुपया हुआ और रिटर्न जो हुआ 15% के हिसाब से 20,30,589 रुपया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप 5 लाख रुपया आप डाल रहे हैं और 15-15 लाख रुपया आपका बेनिफिट होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? लॉन्ग टाइम में जाएंगे तब। अब देखिए इस तरीके से आपका पैसा यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे दीजिएगा बढ़ते जाएगा। आप पैसा कितना जमा किए और प्रॉफिट आपका कितना हुआ। तो दोस्तों इसी तरीके से लॉन्ग टाइम में आपका म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर आप अच्छा खासा टाइम देते हैं तो आपका पैसा और पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रोथ करता है। वहीं अगर छोटा मोटा बवंडर देख करके अगर आप डर जाते हैं और फंड को बेच करके भाग जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं है, 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 1 साल का जो रिटर्न देगा ना तो आपका सारा 2-3 साल का पूरा कर देगा। तो ये सब चीज स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में चलता रहता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना हो तो इन सब चीजों को आपको नजरअंदाज करके चलना पड़ेगा। इस सब चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा, सह के चलना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।